Assalamualaikum. I am Shainali. Welcome to my YouTube channel. Today I have another topic and very much interesting topic. It is also related with sentence. Its topic name is components of a sentence. सेंटेंस के टाइप्स हमने पढ़े, डिफिनीशन पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। नंबर वन इज सब्जेक्ट। हम सुनते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हम सुनते हैं। लेकिन you have to know what is subject, what is object, how will you identify subject in a sentence, how will you identify object in a sentence. So ये different components है any sentence का, any English sentence का, और ये हम पढ़ेंगे। if you remember, जब हम sentence डिफिनीशन को पढ़ रहे थे इन माय फर्स्ट लेक्चर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, तो वो थे सब्जेक्ट और वर्ब। सो अब हम वही सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि वो सब्जेक्ट जो विच इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस वो क्या चीज है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सो सब्जेक्ट मीन अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बात की जाती है। सेंटेंस में हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं ना, वो जो हमारे जिस पर मेन फोकस होता है, द मेन फोकस ऑफ अ सेंटेंस, द मेन टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का भी अपना एक मेन टॉपिक होता है जिस पर बात की जाती है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। इट मे बी अ नाउन और प्रोनाउन, एंड इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस जिसके बारे में हम बात करते हैं। लाइक लुक एट टू दिस एग्जाम्पल, अली वेंट टू द पार्क। अली पार्क में गया या गया था। अब दिस इज अ सेंटेंस, इसमें हम पार्क की बात नहीं कर रहे। हाँ, पार्क की बात हो रही है, जाने की बात भी हो रही है, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पर है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द थिंग। बात हम किसके बारे में करें, अली के बारे में बात कर रहे हैं, तो अली इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। देखो, स्विमिंग इज माई हॉबी। मैं अपनी हॉबी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जो हॉबी है वो क्या है, वो स्विमिंग है। तो मेन फोकस किस पर है, स्विमिंग पर है। यहाँ पर अ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड, ये बात कही गई है, इज माई हॉबी, ये किसके बारे में कही गई है, स्विमिंग के बारे में। अ वर्ड और पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। यहाँ पर देखो, अली वेंट टू द पार्क, वेंट टू द पार्क, ये बात किसके बारे में की गई है, अली के बारे में, तो इट इज अ सब्जेक्ट। द वेदर इज प्लेजेंट, ये प्लेजेंट क्या है, द वेदर। सो द वेदर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। डिनर विल बी कुक्ड बाय हर, किसकी बात हो रही है, मेन फोकस और मेन टॉपिक क्या है, डिनर है। ये बात किसके बारे में की गई है, डिनर के बारे में, तो ये डिनर आपका सब्जेक्ट हो गया। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये पूरी बात किसके बारे में की गई है, अ लेटर के बारे में, तो अ लेटर आपका हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, यू कैन आस्क सर, अगर ये बात हो गई है तो ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बात है यहाँ तक, और ये यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। लाइक द वेदर, तो द सब्जेक्ट है या द वेदर है। अच्छा, द वेदर है तो द वेदर इज क्यों नहीं है। सो यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ a sentence in English: subject, verb, object. This is the order of a sentence. So सेंटेंस में मैंने आपको बताया था द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूर होंगे, सेंटेंस है तो सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूर होंगे। अब सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। बाद सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो कुछ में हेल्पिंग वर्ब होता है, कुछ में नहीं होता। मेन वर्ब तो जरूर होगा। तो मेन वर्ब है, उसके साथ sometimes you can you can say, sometimes you will find the helping verb and sometimes you cannot find the helping verb। तो जहां पर वर्ब से पहले आता है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो वर्ब से पहले है, दिस इज योर सब्जेक्ट। और वर्ब के जो बाद वाला हिस्सा है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है या एनी अदर फ्रेज हो, वो उसमें डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो, वेंट वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। इज आपका क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। इज क्या है, वर्ब,
वर्ब उससे पहले सब्जेक्ट हो। वेल हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले सब्जेक्ट। इज वर्ब है और इससे पहले सब्जेक्ट हो। तो इसलिए दीज आर द सब्जेक्ट्स और इसके बारे में ही बात हो रही है और यही इसके बारे में जो बात होती है, मेन फोकस होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। इसमें जो दूसरी जो बात है वो ये है कि व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द सब्जेक्ट, सो मेनी स्टूडेंट आंसर, सर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन है। अब ये बात ठीक है, आई कैंट से इट इज रॉन्ग, बट कुछ हद तक, कुछ लिमिट्स क्रॉस करके फिर ये बात, ये डिफिनीशन गलत हो जाती है। उसका रीजन ये है कि अगर हम बोले कि सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन मीन काम करने वाला। सो ठीक है, अली वेंट टू द पार्क, ये एक सेंटेंस है, हम मानते हैं ना ये सेंटेंस है। इसमें एक्शन क्या है? वेंट, ये एक्शन है। और इस एक्शन का डूअर कौन है? वो अली है। तो अली इस एक्शन का डूअर है। सो डूअर ऑफ एन एक्शन अकॉर्डिंग टू यू पीपल या सम पीपल, वो सब्जेक्ट है। तो ये बात तो यहाँ पर प्रूफ हो गई। चलो ठीक है, ये डिफिनीशन ठीक है। यहाँ पर देखो, स्विमिंग इज माई हॉबी, इस सेंटेंस में कोई एक्शन है? नो, देयर इज नो एक्शन। अब इसमें एक्शन नहीं है लेकिन वर्ब है इज, और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जब एक्शन वर्ब के बगैर आता है तो वो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वो हमारा मेन वर्ब होता है। तो ये यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आया है, बट देयर इज नो एक्शन इन द सेंटेंस। और एक्शन नहीं है तो इट मींस कि एक्शन करने वाला नहीं है, देयर इज नो डूअर ऑफ एन एक्शन। तो डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है तो इट मींस यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा। और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट नहीं होता तो फिर वो तो सेंटेंस नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट इज मैंडेटरी फॉर अ सेंटेंस। सब्जेक्ट एंड वर्ब तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, इन दोनों के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होती। तो लेकिन ये तो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस है, एक्शन नहीं है। तो आपका जो डूअर ऑफ एन एक्शन वाला डिफिनीशन था वो यहाँ पर फेल हो गया। सो द एक्चुअल डिफिनीशन इज दिस वन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। यहाँ पर देखो, द वेदर इज प्लीजेंट, ये सेंटेंस है ना? है, बिल्कुल सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अपना मीनिंग और सेंस देता है, इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्शन नहीं है, तो एक्शन नहीं है, डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है। डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है, सो अकॉर्डिंग टू योर डिफिनीशन देयर इज नो सब्जेक्ट। और अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो फिर तो ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन ये बात गलत है, ये सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट भी है, द वेदर। और ये इसलिए है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर। ये सेंटेंस, ये बाकी जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, इट इज अबाउट द वेदर हो, तो इसके हवाले से है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो ये डूअर ऑफ एन एक्शन इज अ सब्जेक्ट, ये बात यहाँ पर फेल होती है। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एजेंट, उसको हम कहते हैं एजेंट। काम करने वाले को सेंटेंस में हम कहते हैं एजेंट। यानी इस सेंटेंस में आप देखो, अली वेंट टू द पार्क, इसमें एक्शन है ना, तो इसमें अली सब्जेक्ट भी है और एजेंट भी है। हर एक्टिव सेंटेंस में, एक हमारे पास एक्टिव सेंटेंस होती है, एक पैसिव सेंटेंस होती है। हर एक्टिव सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें हमारा जो सब्जेक्ट और एजेंट वो सेम होता है। हर एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और एजेंट सेम होता है। यहाँ पर लेकिन जिसमें एक्शन हो, हाँ ये बात रखनी, जहन में रखो कि जिसमें एक्शन हो। इस सेंटेंस में एक्शन है ना, तो अगर इस सेंटेंस में एक्शन है तो इस एक्शन वाली सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और एजेंट है तो ये सेम होगा, क्योंकि इस काम का करने वाला, ये जाने वाला कौन है? अली। तो ये एजेंट भी हो गया। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? अली के बारे में। तो सब्जेक्ट एजेंट सेम हो। यहाँ पर देखो, स्विमिंग इज माई हॉबी, यहाँ पर एक्शन नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है। तो जिसमें जहां पर एक्शन नहीं तो वहां पर डूअर ऑफ एक्शन नहीं। तो इट मींस कि इस सेंटेंस में एजेंट नहीं है। यहाँ पर देखो, द वेदर इज प्लेजेंट, एक्शन नहीं है, एजेंट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब है। डिनर विल बी कुक्ड बाय हर, यहाँ पर एक्शन क्या है? कुकड। इस कुक का करने वाला कौन है? हर। तो ये इसका एजेंट है। तो ये पैसिव सेंटेंस है और पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग चीज होता है और ऑब्जेक्ट अलग और एजेंट अलग हो। तो इसमें ये डिनर जो है बात डिनर की हो रही है, ये सब्जेक्ट है लेकिन ये एजेंट काम करने वाला हर है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, एक्शन क्या है? रिटन, इसका करने वाला कौन है? हिम। तो ये इसका एजेंट है। तो एजेंट और सब्जेक्ट में डिफरेंस है। डूअर ऑफ एन एक्शन जो है वो एजेंट है, नॉट सब्जेक्ट।